नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस दोस्तों। मेरा नाम है सम्राट और स्वागत है आप सभी का मैन आउट ऑफ टाइम्स के ट्रैवल जोन में। और आज हम चल पड़े हमारे सबसे पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। सो क्या होगा इस सफ़र में, क्या क्या हमको एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। सो जयकारा लगाते हुए माता वैष्णो देवी की चल पड़ी हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और सब कुछ जान लीजिए। जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। साथ ही साथ अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और उससे भी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चल पड़ी मेरे साथ। इस पे हम चढ़ने वाले हैं अब, और अब मैं चढ़ पड़ रहा हूँ। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन, और अब हमको ढूंढना पड़ेगा एक होटल। इसके बाद हम वहाँ से फ्रेश होके वहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। अब देख सकते हैं ये एरिया हमारी ट्रेन, और मेरे पीछे ये पूरा स्टेशन है, देख सकते हैं। सो के उठे हैं इसलिए ऐसी हालत हो रही है। सुबह के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर में फ्रेश मिलेंगे हम आपको वीडियो में। और ये हम फाइनली स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। सो गाइस, फाइनली पूरे दिन एक दिन के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं कटरा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम स्टेशन में थे, और थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद हमको एक गेस्ट हाउस हमको मिल चुका है, और इसमें हमने एक रात के लिए बुकिंग ले ली है फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी तो जस्ट नहा धो के निकलना है। सो अभी जस्ट सूरज भी जस्ट निकल रहा है, देख ही सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में सूरज जस्ट निकल रहा है। सो यहाँ से फ्रेश वगैरह होके हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। फाइनली हम होटल से बाहर निकल के बाणगंगा की ओर चल पड़े हैं। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, और वहीं से हमारा आगे की शूटिंग की पूरी शुरुआत हो जाएगी। वहाँ से आपको सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि कहाँ से आपको कैसे चलना है, नहीं चलना। बाकी मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ चल ही सका हूँ। मैं पीछे आ रहे मेरी फैमिली वगैरह, तो देखते हैं आगे आपको देखने को क्या मिलेगा। तो लेट्स एक्सप्लोर। बाकी साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में पूरे पहाड़ वगैरह हैं ही, और हमने चढ़ाने के लिए चुन्नी चोला ले लिया है। तो अब मिलते हैं बाणगंगा पे। शुरुआत होगी। फाइनली हम बाणगंगा पे पहुंच चुके हैं, जहाँ से मेन यात्रा शुरुआत होती है, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाणगंगा। सो गाइस, ये रहा बाणगंगा, और यहीं से यात्रा शुरुआत होगी। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और मेन सबसे पहली चेकिंग यहीं से शुरुआत होती है। सो यहाँ पे आपको पर्ची दिखानी पड़ेगी। जो पर्ची है वो बेसिकली आपको स्टेशन से भी मिल सकती है, और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सो दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि हमने पर्ची ऑलरेडी ऑनलाइन ले चुका था, जैसे मैंने पहले बताया, सो हमको यहाँ अलग से स्टेशन पे खड़े होकर पर्ची लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। सो सबसे पहली पर्ची जो आपकी चेकिंग होगी वो यहीं से होगी, और यहीं से मेन यात्रा शुरू है। सो देख सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि से बहुत सजावट कर रखी है अब बाणगंगा की।
सो गाइस बेसिकली माता के दर्शन करने के लिए दो रास्ते बना रखे हैं। एक जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं ये तो है ही, जैसे कि सारे गधे घोड़े खच्चर वगैरह सब जाते हैं, पालकी वालकी जाती है। लेकिन यहीं से आके जो आप देख रहे हो न्यू ट्रैक करके लिखा हुआ बोर्ड, इसी से लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से दूसरा रास्ता शुरुआत हो जाता है और ये नया वाला रास्ता है। हाँ हाँ, और ये रहा मेन गेट वे पॉइंट जहाँ से हमको टर्न होते हुए चल पड़ना है नए रास्ते की ओर। ये आप देख पा रहे ऊपर वाले रास्ता, वो पुराने वाला रास्ता है, और ये जो है रास्ता एकदम नया वाला है, एकदम बिल्कुल इसमें कोई गधे घोड़े खच्चर की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यहाँ से आप इजीली निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गधे घोड़े के धक्के मुक्के के। और वो जो पहला वाला रास्ता आप देख रहे हो ऊपर वाला, उसकी हाइट भी ज़्यादा है, और क्योंकि हाइट ज़्यादा है इसलिए उसका 2 किलोमीटर कम भी है, तो केवल 14 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन ये जो नया वाला रास्ता है इसमें 2 किलोमीटर ज़्यादा है और इस वजह से 16 किलोमीटर पड़ता है। बट स्टिल इसकी चढ़ाई कम है, सो आपको थकान कम महसूस होगी। यहाँ आते जाने के लिए बहुत सारे से ढाबा वाबा पड़ते हैं, तो वहाँ पे आप खाना वाना खा के अपनी मेन चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सो हमने तो फिलहाल शुरू कर दी है क्योंकि हम थोड़ा बहुत खा पी लिए थे, बट देखते हैं अगर रास्ते में कुछ अच्छा और मिलता है तो हम जरूर खाएंगे। यहाँ लोग नहा धो भी रहे हैं आके। तो गाइस अगर आप एक आवाज़ सुन पा रहे होगे और ध्यान से सुनोगे आवाज़, तो यहाँ पे एक आवाज़ आ रही होगी किसी पानी वानी की। वो असल में एक नदी है, देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये नदी है, और यहीं आगे चल के बाणगंगा में मिल जाएगी, जिस वजह से इसका बाणगंगा भी कहा गया है। ये देखिए, ये रही वो बहती हुई, पहाड़ों से निकलते हुए आगे जाके बाणगंगा में मैच कर जाती है। इसी वजह से इसका नाम बाणगंगा भी रखा गया है। और क्योंकि चारों तरफ एकदम शांत है, इस वजह से भी आप इसकी आवाज़ एकदम सुन पा रहे होगे। सो चलते हैं आगे। मतलब क्या सन्नाटा है यार इस रास्ते पे, मतलब लिटरली मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं 2018 या 19 में मेरे ख्याल से जब आया था, तब भी कुछ लोग दिख रहे थे, बट इस बार उल्टा ही हो गया। ऐसा लगता है जैसे हम लोग ही केवल आए हुए पूरे मतलब दुनिया में माता के दर्शन करने। बट कोई नहीं, अगर आपको रश मेरे को नहीं देखना था इसलिए मैंने पहले रूट को बिल्कुल नहीं चुना, दूर से ही बाय बाय। बट मैंने फर्स्ट रूट, सेकंड रूट को मैंने प्रायोरिटी दिए। सो गाइस हम अभी नए वाले रास्ते में आ चुके हैं, और मेरी आप आवाज़ अगर साफ़ सुन पा रहे तो बस इसलिए है क्योंकि ये रास्ता एकदम खाली पड़ा हुआ है। मतलब बहुत कम लोग ही जाते हैं, क्योंकि आधे लोगों को तो पता नहीं है, और आधे जिनको पता है वो है भी कम। और अच्छी बात भी है क्योंकि वरना रश इतना हो जाता है। और सोचो नवरात्र का टाइम है तब ये हाल है कि फ़िलहाल इसमें कोई है नहीं, तो समझ सकते हो कि मतलब अभी भी कई लोगों को पता नहीं चला इस नए वाले रूट का, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको रश देखना है, भीड़ भड़का देखना है, तो आप पहले वाले रूट पे जा सकते हो। वहाँ पे आप जाके आपको फुल रश देखने को मिलेगा, इंसान और जानवर दोनों का। बट कोई बात नहीं है, माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत हम सह सकते हैं। तो क्या ये जो दूसरा वाला रूट है ये बेसिकली अर्धकुमारी तक जाके ही टच कर रहा है, लेकिन अर्धकुमारी से फिर 2 रूट है। जो पहला रूट है वो तो पहला वाला जो मतलब पहला वाला पुराना वाला जो रास्ता है वही है, वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला रूट है ना, वो इसके ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। तो आप कह सकते हो एक तरह से कि ये जो दूसरा रूट है वो आगे वाले दूसरे रूट को टच कर रहा है। सो देख रहे हो गाइस, यही है वो जिसके पहले छोटा सा क्लिप दिखा रहा था मैं। ये आगे जाके बाणगंगा में मैच कर जाएगी। सो गाइस अब तक तो हम ढलान पे केवल चले जा रहे थे, क्योंकि दूसरा वाला रूट पहले ढलान पे लेके जाता है और उसके बाद आपको मेन चढ़ाई का मज़ा दिखाएगा। सो अब हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे, ये अब रास्ता चढ़ाई पे जा रहा है, और ये जो था ढलान में था। सो यही खेल है इस दूसरे रूट का। लेकिन जो पहला वाला रूट है उसमें अब शुरू से ही बस सबको चढ़ाई 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 ही मिलने वाली है, लेकिन दूसरा वाला रूट अलग है। सो अगर आप भी कभी आएंगे आपको भी मज़ा देखने को मिलेगा। बट क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए लग रहा हो कि मैं थक गया हूँ। बट नो, मैं भी नहीं थका हूँ,
और क्योंकि मुझे चलने हैं पूरे 16 किलोमीटर, बस धूप ज़रूर है, सो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए साथ में मैंने पानी की बोतल भी रख ली है। तो टेंशन ना ले, जय माता दी का जयकारा लगाते हैं और चलते हैं आगे। सो गाइज़ ये है दूसरा चेक पॉइंट। अब हम जहाँ से आ रहे थे वहाँ से नीचे से आते हुए ये रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे आपको दोबारा चेकिंग से निकलना पड़ता है, आपको अपने बैग्स वगैरह और ख़ुद को भी चेक कराना पड़ता है, और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा चल सकते हैं आगे की तरफ। और हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं ना, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि क्या व्यू आ रहा है यहाँ से पूरे शहर का। सो गाइस देख सकते हो आप क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। इतने हम ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी बहुत ऊपर जाना बाकी है। देख सकते हो कितनी हाइट पे है वो, अब भी काफ़ी ऊपर जाना बाकी है। सो ये हाइट अभी भी कुछ कमी है, पर ये जो धुआं देख रहे हो हो सकता है कहीं आग वाग लगी है, उस चक्कर में इतना बड़ा धुआं निकला है, आई थिंक सो। बट कोई नहीं, रेस्क्यू टीम लगी हुई है बुझाने में, आई होप सो। अगर आप सुन पा रहे होंगे तो चारों तरफ हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आ रही होगी, शायद ये उसी में लगे हुए हैं। और ये जो रूट देख पा रहे इतना खाली खाली, इसकी एक ही वजह कि ये नया है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत कम लोग जानते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गया नहीं है, सब आ रखे। बस फ़र्क इतना है कि सब ने पहले वाले रूट को प्रायोरिटी दी है, मैक्सिमम लोग उसी रूट से जा रहे हैं। इस रूट पे भी लोग हैं बट बहुत कम है, बीच बीच में दिखते हैं जो शायद इसी रूट से जा रहे हैं वापस नीचे। और ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आगे जा रहे हैं। ये रूट साफ़ सुथरा टिका होने की वजह से इससे गाड़ी भी इजीली रन कर पा रही है, जबकि पहला वाला रूट जो है ना वो वैसा नहीं है। अब देखो गाइस, पूरा शहर देख सकते हो आप, देख रहे हो। ये था नीचे शेड जहाँ से हम पार करते हुए ऊपर आए, और वो दूर कहीं आग लगी हुई है, तगड़े वाली, भाई साहब बहुत तगड़े वाली आग लगी है। बट चलो रेस्क्यू टीम लगी होगी आने में, होप सो कुछ बुरा ना हुआ हो। और हम उतने नीचे से हम आए हैं, वो देख रहे हो। अगर मैं थोड़ा ध्यान से आपको दिखाऊं तो देखो, हम वो नीचे से आए हैं, वो नीचे से कितने ऊपर, बट अब भी कितना सारा चलना बाकी रह गया है, बहुत सारा चलना अब भी बाकी है। सो जय माता दी का जयकारा लगाते हैं, जय माता दी, और चलते हैं हम आगे। देखो यहाँ से आपको पूरा क्लियर लुक आ रहा होगा, क्या ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। मतलब देख रहे हो कितनी हाइट पे हम, लगभग हमको पूरा कटरा शहर नज़र आ रहा है दूर दूर तक, कितनी दूर तक फैला हुआ है ये। वो रहे पहाड़, वो रहा शहर, और वो जा रहा शहर वहाँ तक, और पीछे फिर पहाड़। तो लिटरली बहुत अमेजिंग सीन है। इसका आपको और भी अच्छा मज़ा देखने को मिलेगा रात को, जब चारों तरफ एकदम लाइट जल रही होगी ना, और बीच में ये एकदम चमकता सितारा सा लगेगा बिल्कुल शहर। सो ये है, और ये रहा, मैं थक गया हूँ लेकिन कोई नहीं, जय माता दी बोलते और चलते आगे। शेड वाला पार्ट कुछ ही था, और ये रहे आगे कुछ श्रद्धालु जो बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे और चलते चलेंगे। पर बीच बीच में रुकना ज़रूरी है ताकि हम अपनी एनर्जी वापस रिगेन कर सकें। पानी वानी पीते ज़रूर रहना चाहिए, अपने को हाइड्रेट रखें। हालांकि शेड प्रोवाइड किया गया है, बट इतना चलने के बाद बिना धूप के भी आपका पसीना निकल जाने वाला है, तो पानी ज़रूर पीते रहे। और हाँ, अगर आपका पानी ख़त्म भी हो जाए तो इस रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं पानी पीने के, सो वहाँ से आप अपनी बोतल भर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश वाटर है, बिना डर के पीजिए, कोई टेंशन नहीं। हमने 2 बार भर चुके हैं अब। चलिए चलते आगे। तो गाइस, खाई देखो, खाई देख रहे हो, मतलब कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे, लिटरली खाई है। और मेरे को जहाँ तक लगता है, वो देख रहे हो नीला नीला सा, वो
वहीं पे कहीं अर्धकुमारी पड़ेगा। और वो जो देख रहे हो एकदम 4 से डंडे से, वो है मेन हमारा वैष्णो देवी का मंदिर। और अभी हमको वहाँ तक जाना अभी भी बाकी है। सोचो कितनी नीचे से हम आए हैं। वो रहा शहर और वो रहा मंदिर और ये रहा मैं, लिटरली एग्जॉस्टेड, बट अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी है। तो डोंट वरी, हम वैष्णो देवी के दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे। सो स्टे अप विद मी गाइस, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और जाने कि मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया नहीं किया। और यहाँ है हमारे घर के 2 मेंबर, 2 महिलाएं, जो फाइनली बहुत सारा रास्ता चल के आके आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं इनके पंख होते तो उड़ के डायरेक्ट चले जाते, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। बट अभी भी हमको बहुत ऊपर जाना बाकी है। वो देख रहे हो, 1 मिनट दिखाता हूँ। वो देखो, इतना ऊपर जाना भी बाकी है। और ये रहा आपका भाई सम्राट, जो आपको पूरे एंड तक लेके चलेगा। बिल्कुल मंदिर के दर्शन तो करने में नहीं करा सकता, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। तो जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हमको वहाँ पे एक लॉकर रूम है, वहाँ पे हमको सब कुछ जमा करना होगा। उसके बाद वहाँ से बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बन पाएगी। सो सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स गो आगे। जितना भी हम चल कर आए हैं अभी तक, अर्धकुमारी अभी 4.25 किलोमीटर दूर है। सो बिना रुके चल पड़ते हम आगे। ये कोई एम्बुलेंस की गाड़ी है। पानी भरना ज़रूरी है। ये सन्नाटा नहीं, शांति है। शांति को महसूस करो। आप लोग आओ इस जगह पे, खासकर इस दूसरे रूट को ज़रूर चुनो और उसके बाद महसूस करो कि किस लेवल की शांति है यहाँ पे। मतलब कि अप्रैल का महीना चल रहा है, दूसरे शहरों में गर्मी, लू, यहाँ भी है गर्मी, बट ठंडक है, एक ठंडक भी है। इतने पेड़ पौधे हैं, वैसे लेवल की गर्मी नहीं है। तो आपको आना चाहिए यहाँ पे आके और एक बार महसूस करो। खासकर सेकंड रूट में जो शांति है ना, मतलब कहीं शांति नहीं ऐसी। कुछ टाइम निकालो और वैष्णो देवी के दर्शन के बहाने ये शांति के मज़ा। कितने ऊपर आ चुके सोच रहे हो। मतलब अप्रैल के महीने में हमको ऊपर से ओस टाइप का दिखने को मिल रहा है। लिटरली देखो, वो रहा शहर, देख रहे हो। ये बैरियर्स है एक्चुअली, ताकि इधर कोई ना गिर जाए। और ये शेड की वजह से तो और मज़ा आ रहा है, क्योंकि अगर यहीं आपको धूप में चलना पड़े लगातार तो सीधी सी बात है, आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। गाइस अगर आप देख पा रहे हो, वो ब्लू ब्लू सा शेड सा देख रहे हो, सोचो कितनी नीचे से हम उतने ऊपर आ चुके हैं। ये देखो, ये रहा रास्ता और वो देखो, वो रहा शेड। सोचो कितने सारे किलोमीटर्स हम कवर करके हम ऊपर आए हैं यहाँ पे, लिटरली। सो गाइस, थकान तो वैसे हो रही है, बट स्टिल हम आगे बढ़ेंगे और माता जी के दर्शन भी करेंगे, ठीक है। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमको पानी पीना है और अपने को हाइड्रेट रखना है, ताकि हम इसी तरह से आगे बढ़ते चले। और अपने को थकान से दूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा आप बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं, बीच बीच बैठ के। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे सीटिंग्स लगा रखी हैं। आपने आते हुए भी देखा ही होगा, पर स्टिल मैं दिखा देता हूँ। ऐसे शेड्स में चेयर लगा रखे हैं, यहाँ पे आप बैठ कर कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को वापस एनर्जाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो मैं कर लेता हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर चलते हैं वापस आगे। काफ़ी देर तक अकेले अकेले चलते चलते हमारी फैमिली को एक दूसरी फैमिली मिल गई और अब हम साथ में चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन हो ही जाता है ऐसे रास्तों में, ऐसे सफ़र पे, जब ऐसे रास्ते हों जिसमें गिने चुने लोग हों और जाने का रास्ता और डेस्टिनेशन दोनों सेम हो, तब कोई भी चलता फिरता इंसान जान पहचान का हो ही जाता है। सो अभी हमारी मुलाकात एक नई फैमिली के साथ हुई है, इसकी वजह से मेरे घर वाले अब उसके साथ चल रहे हैं। अब देख सकते हैं क्या करें। और उन्हीं की आधी फैमिली हमारे पीछे भी आ रही होगी। सो कदम कदम चलाए जाओ, माता जी के गीत गाए जाओ। चलो आगे चलते हैं।
सो गाइस, बहुत सारी चढ़ाई करके हम फाइनली अर्धकुमारी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे नंबर लगाना पड़ेगा, जिसके बाद हम वहाँ से वापस चढ़ाई शुरू कर देंगे। सो बट अभी भी काफ़ी सारा रास्ता बचा है, मान के चलिए आधा रास्ता और पड़ा हुआ है। सो अभी नंबर लगाते हैं, उसके बाद मैं वापस मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, ये सब जो देख रहे हो नीचे लेटे हुए हैं, ये बेसिकली अपने नंबर लगा के लेटे हुए हैं। मतलब अर्धकुमारी का दर्शन करने के लिए नंबर लेना पड़ता है, तो उसके नंबर लेके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो जब इनका नंबर आएगा तभी दर्शन करेंगे। चलिए, ये गुफा टाइप बना रखे जिसके थ्रू होते हुए हम और मेन अर्धकुमारी पहुंचेंगे। सो वही आगे है। फाइनली हम आ चुके हैं अर्धकुमारी पे। टू भवन का दर्शन इसके अंदर ये अब अर्धकुमारी के दर्शन के लिए उधर जो देख रहे हो आप, उस साइड लगती है लाइन, वहाँ से अंदर से पास होते हुए लोग वहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। बाकी आप ये जो पीछे देख रहे हो भगवती भवन, यहाँ पे सब कंबल वंबल सब कुछ मिलता है, बिस्तर विस्तर सब मिलता है। ये बेसिकली उनके लिए जो नंबर लगा के यहीं पे सो जाते हैं रात को, तो उनको रहने वहने के लिए सब कुछ यहीं पे मिल जाता है इंतज़ाम। और ये इस जगह पे सब लेट जाते हैं। अभी तो खैर धूप है इसलिए सब अंदर लेटे हुए हैं, बट जब रात होगी तो मेरे ख्याल से सबके सब यहीं पे आके लेटेंगे, यहीं पे शरण लेंगे। सो हम नंबर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो हम चल पड़े नंबर लगाने, ये बड़ी बड़ी सी सीढ़ियाँ पार करके। सो गाइस, ये जो रूट आप देख रहे हो, ये बेसिकली वही पहला वाला रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा रश है, जिसमें लिटरली आपको लगेगा कि हाँ नवरात्रे चल रहे हैं। सो गाइस, हम वहाँ से पार होते हुए नीचे आए और ये रहा सामने गर्भजन पर्ची काउंटर। यहाँ से आपको अर्धकुमारी के दर्शन के लिए पर्ची मिल जाएंगी। सो भी मेरे पापा लग गए लाइन पे, तब तक के लिए मैं आपको जगह दिखा दूँ। जरा देखो नज़ारे यहाँ के, देख लो मतलब क्या ज़बरदस्त जगह है। और क्योंकि नवरात्र चल रही है इसलिए अलग ही सजाया जा रहा है जगह को। गाइस, आप देख ही पा रहे हो किस लेवल की भीड़ हो रखी है। वो तो चलो हम सेकंड रूट पे थे तो उतना यूज़ नहीं है वो एरिया, इस चक्कर में भीड़ दिखाई नहीं देती। और फाइनली हमने इस होटल में खाना पीना खा लिया है, ठीक है। और हमने अपना जो अर्धकुमारी के लिए नंबर लेना है वो भी ले लिया है। तो अब चलते हम अपने रास्ते पे, क्योंकि नंबर बहुत लेट आएगा। मतलब हमारा नंबर करीब 64 है, ग्रुप नंबर 64 है, और उसका वेटिंग और करीब 24 घंटे दिखा रहा है। तो इतने टाइम में हम वहाँ से घूम फिर के आ सकते हैं। सो चलिए चलते हैं हम अपने माता के दर्शन के लिए, और वापसी में हम अर्धकुमारी में दर्शन कर लेंगे। अब जो माता के दर्शन करने के लिए रास्ते जा रहे हैं दो, एक तो ये पहले वाला रास्ता है जिसमें जो कि हमारा पहला वाला रूट ही है, और दूसरा वाला रास्ता उस तरफ पड़ता है जिस तरफ से हम आए थे, यानी कि जिस गुफा से आए थे। अभी हम अर्धकुमारी से निकल पड़े हैं और चल रहे हैं दर्शन करने की तरफ। अब तक जो हम जिस रूट पे चल रहे थे वो नया ज़रूर था, लेकिन अर्धकुमारी से ये एक दूसरा रूट है जो काफ़ी हद तक पहले रूट जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट रूट की तरह ही रश है, ना कि उस रूट की तरह जिसमें कि कोई नहीं था। सो लगभग सेम है उसकी तरह, और जिसमें से खड़े घोड़े नहीं जाते, फर्क इतना है। सो दैट्स द थिंग। इसमें से गाड़ी भी जाती है। पालकी वालों को मैंने देखा यहाँ से जाते हुए, और बच्चों को ले जाने वालों को भी जो कैरी करके ले जाते हैं। ये व्यू है यहाँ से की चीज़ जो दिखाना मैं आपको भूल गया था, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे थे पहले, वो है ये लंगूर। देख रहे हो, पूरी की पूरी फैमिली बैठी हुई है लाइन से पीछे तक। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, फ़ोन छीन के भाग गए। कुछ इस तरीके से इस रास्ते से पालके वाले जा रहे हैं, और तो और इसमें से बच्चों को कैरी करने वाले भी लेके जा रहे हैं, और वैन भी जा रही है। इन केस अगर आपको वैन से
जाना हो दर्शन करने तो आप इस रूट को चूज़ कर सकते हैं। सो इतना ही फ़र्क है बस पहले वाले रूट से कि इसमें गधे घोड़े नहीं है, पहले पॉइंट। सो गंदगी नहीं है। दूसरा गाड़ी से अगर जाना हो तो इस रूट को प्रीफर करें। गाइस देख रहे हो आपको हेलीकॉप्टर, ये वो तरीका है जिससे कि हम डायरेक्ट माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मतलब ये जहाँ पे जाके उतारता है, क्योंकि मैं तो खैर गया नहीं हूँ तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं आइडिया उस चीज़ का, बट पूछ लूँगा, मैं बता दूँगा आपको। लेकिन वो यहाँ भी उतारता है, इतना मेरे को पता है कि वहाँ से फिर मुश्किल से 1-आधा किलोमीटर का रास्ता ही रह जाता है और वो आप इजीली दर्शन कर पाएंगे। बस उसके टिकट फेयर्स वगैरह जो भी है वो आपको माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के साइट पे मिल जाएगा। काफ़ी सारा रास्ता कवर अप करके हम इतने करीब आ चुके कि अब बस 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया है माता के दर्शन करने के लिए। तो सब्र रखिए, हम फाइनल दर्शन करने वाले। सो चलो माता का नाम लेते हैं, जय माता दी का जयकारा लगाते हैं। बोलो साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलो आगे। सो गाइस फाइनली अब यहाँ से माता के दर्शन वाली यात्रा शुरू होगी। इसे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, तो यहीं से शुरुआत होनी है। सो चलते हैं, देख सकते हो आगे लाइन, बस यहीं से शुरुआत है। यहाँ से आप अपने यात्रा पर्ची पे माता के दर्शन के लिए ग्रुप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पीछे लाइन लगी है ये उसी के लिए लगी है। ये आप नीचे से जब ऊपर आ रहे होंगे तो तब ये आपको रास्ते में दिख जाएगा। कुछ ही देर में दर्शन कर पाएंगे। बस उसके लिए वो पर्ची पे ठप्पा लगना ज़रूरी होता है, साथ ही साथ उस ठप्पे में ग्रुप नंबर भी मिल जाता है। तो हमको मिल चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस ये वैन देख पा रहे हो, ये वैन की जो बुकिंग है ये अर्धकुमारी पे हो जाती है, जो आपको अर्धकुमारी से सीधा माता के दरबार तक लेके जाती है। साथ ही साथ गाइस जो वैन्स आपको ऊपर लेके जा रही है उन्हीं वैन्स की आपको ऊपर से भी बुकिंग करने को मिल जाएगा, ताकि वो आपको नीचे अर्धकुमारी तक लाके छोड़ दे। तो दोनों के लिए बुकिंग अलग अलग है, ये नहीं कि नीचे से जो वैन आपको ऊपर लेके जा रही है वहीं आपको नीचे लाएगी। वो वन टाइम बुकिंग होती है जो आपको सीधा भवन तक लाके छोड़ती है। और आप अगर वहाँ से नीचे आना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको बुकिंग करने को मिल जाएगा। तो गाइस देखा आपने, ये पुलिस चेक पोस्ट भवन जो लिखा हुआ है वहाँ तक लाके छोड़ती है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये भेंट शॉप है। वहाँ से सिक्योरिटी चेक पोस्ट से पास होने के बाद आपको सीधा सामने भेंट शॉप दिखेगी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लॉकर रूम रखेगा जहाँ पे आप अपने सामान वगैरह जमा करा सकते हैं। तो अभी हम लगे इस लाइन पे प्रसाद लेने के लिए, इसको हम चढ़ाएंगे। तो बने रहे वीडियो में। तो धीरे धीरे हम और भी पास आ रहे हैं भेड़ शॉप के, देख ही रहे हो लाइन कितनी पहले लंबी थी और अब थोड़ा कम हुआ है। सो हम वेट लेंगे यहाँ से और उसके बाद क्या कहते हैं लॉकर रूम में हम अपना सामान वगैरह जमा करके फिर जाएंगे अपने दर्शन वगैरह के लिए। तो देखते हैं। सो यही है आखिरी व्यू, आप देख लीजिए। इसके बाद क्या कहते हैं क्योंकि लॉकर रूम में हम सब कुछ फ़ोन समेत जमा कर देंगे तो इसके आगे के व्यूज़ आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि कुछ भी अलाउड नहीं है इस पॉइंट के आगे। सो गाइज मेरे तो हो चुके हैं दर्शन वैष्णो देवी के और मेरे को लग चुका है टीका, बट स्टिल मैं आपको जो नवरात्रि की सजावट कर रखी है रास्ते में वो ज़रूर दिखाते हुए चलूँगा। तो ये सजावट है बेसिकली जो नवरात्रि के लिए करी जा रही है और यहाँ से एंट्री है।
मतलब अगर दर्शन के लिए जाना है तो यहीं से एंट्री है। बस फ़र्क इतना है कि दर्शन वालों के रास्ते जो है आगे से जो कि चेंज हो जाएंगे और सजावट वाले का रास्ता अलग है। सो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया तरीके से सजा रखा है। ये फ़ोन तो पहले जमा हो गया था, बट क्योंकि अब हमारा दर्शन हो चुका है तो मैं आपको अंदर तक जाके दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे क्या सजावट करी है। तो बने रहे मेरे साथ। ये जो आप साइड वाली लाइन देख रहे हो, ये वही लाइन है जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहा है। सो जब मैंने उस लाइन में लगा था और बट थैंकफुली उस लाइन में जब मैं लगा तो वहाँ पे वैसे भीड़ नहीं थी। सो जल्दी जल्दी हो गया मेरा तो। और अभी आई थिंक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। तो ये वो लाइन है और इस लाइन में दर्शन करने के लिए हमको फ़ोन जमा करना पड़ा था, बट यहाँ पे इसकी सजावट को करने के लिए हमको जमा करने की ज़रूरत है नहीं। नवरात्र के चक्कर में बहुत सही सजावट कर रखी है। ये सजावट आपको सिर्फ और सिर्फ नवरात्र के टाइम पे देखने को मिल सकती है।
गणेश नमः। और जरा सजावट देखिए गाइस, मतलब क्या मस्त सजा रखा है। अगर आप इस टाइम पे यहाँ पर होते ना तो लिटरली फील कर पाते, मतलब चारों तरफ खाली फ्लावर्स की सेंट है। यू कुड फील द सेंट ऑफ द फ्लावर्स, सो मच ब्यूटीफुल दिस फ्लावर्स आर। तो अगर आप अभी इस टाइम यहाँ होते तो ज़रूर देख पाते कि क्या सजावट है। जस्ट फील, आई कैन जस्ट फील द सेंस ऑफ द फ्लावर्स। मतलब हर तरफ खाली खुशबू ही खुशबू है खाली। सो गाइस यही तक था। सो गाइस ये तो था वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने और आपने मिलकर किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। कैसे लगे आपको वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर दिल में कोई बात आई हो तो कमेंट करें। और रुक जाइए, ये वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, यात्रा भी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाला है इस वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे भैरव बाबा के दर्शन। सो वो जानने के लिए हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाए आज अभी इसी वक्त, और सब्सक्राइब कर लीजिए, उस लाल बटन को जरूर दबा दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।